हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। तो ये समझ लो कि ये इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो हमारी डेरिवेशन है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं और चालक में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस चालक की लंबाई है L और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और इसका अनुगमन वेग है Vd। तो जब इस चालक के सिरों के बीच V विभवांतर दिया जाता है तो इसमें I धारा बहने लगती है। तो जब इसे एक सेल से जोड़ते हैं तो इसमें आई धारा बहने लगती है। तो अब जैसे हमने चित्र को बनाया है ऐसे ही इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देंगे कि माना किसी चालक की लंबाई L है तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब चालक सिरों के बीच V विभवांतर स्थापित किया जाता है तो धारा I बहने लगती है। तो इसमें धारा I बहने लगती है। आइए तो अब इसकी डेरिवेशन को समझते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि I बराबर NEA/VD के होता है। ठीक है, इतना तो आपको होगा पता। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो इसे समझ लेंगे समीकरण 1। तो इसमें आई भी है, ठीक है, और ये क्या है Vd। आपको अनुगमन वेग निकालना है। तो हमने आपको अनुगमन वेग के लिए सूत्र का व्यंजक बताया था, जो कि था हमारा Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ के। ठीक है, तो अब इस Vd के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा I बराबर NEA, इस Vd की जगह आ जाएगा EV/ml इंटू टाउ के आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब ये तो हो गया। अब आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। क्या करनी है? ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या होता है। तो हमारा ओम का नियम होता है V/I बराबर किसके? कांस्टेंट के होता है ना ये कि V/I बराबर कांस्टेंट, या ऐसे भी लिख सकते हो V/I बराबर नियतांक। मतलब इसमें सिर्फ इतना रहता है और इसके जो इधर रहते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। तो ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे कि हमें यहाँ क्या दिख रहा है? V दिख रहा है। तो हम इसे बना लेंगे V/I और जो भी है सब, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नियतांक के बराबर। और आपको पता है एंड में क्या होता है? V/I बराबर R के। तो आपको इसमें यही करना है कि ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र, जो कि है ये। एक तो ये पता होना चाहिए और फिर दूसरा आपको इस Vd का मान पता होना चाहिए। फिर हम इसमें रख देंगे। ठीक है, फिर अब इसमें आपको निकालनी है ओम के नियम की उत्पत्ति, जो कि आपको खुद है ही पता कि ये होता है V/I बराबर कांस्टेंट के। तो ये आ जाएगा। तो बस अब हम इसकी डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा, जो कि होती है I बराबर NEA/VD। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे यदि अनुगमन वेग Vd हो तो हमें इसका मान पता है कि Vd बराबर EV/ml इंटू टाउ के हो। तो समीकरण 2 का नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। अब क्या काम करेंगे हम? अब इस Vd का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा हमारा I बराबर NEA/EV/ml इंटू टाउ के। तो अभी आपको समझाया था कि अब आप कर लो पहले I बराबर NE, E कितने हैं? 2, तो हो गया NE² AV इंटू टाउ अपॉन ml के। तो अब हम इसकी क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये ml इसके साथ गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा
एन ई स्क्वायर ए इंटू वी इंटू टाउ बराबर आई एम एल के, ठीक है। और हमने बताया था ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो जो कि बराबर होती है वी बटे आई के। तो आप इधर आपका वी तो है, इस आई को ले आओ, तो जब ये हो गया हमारा v बटे आई, तो ये बराबर के इधर ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा v बटे आई बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ के। तो अब हमें पता है कि ओम के नियम की उत्पत्ति में v बटे आई के बराबर जो भी होता है सब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब सब क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो हम इधर लिख देंगे कि m भी नियत है, l भी नियत है और इसका a भी नियत है। मतलब ये सारा जो है तो ये बराबर किसके आ गया, नियतांक के। तो हम लिख देंगे यहाँ कि v बटे आई बराबर नियतांक के, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट के, और फिर एंड में आप लिखोगे कि v बटे आई बराबर आर के। तो ये था हमारा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।